नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक्टिवनेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अब तक 2 सूची जारी कर चुकी है जिसमें उम्मीदवारों के नाम हैं और इन उम्मीदवारों के नामों में कई नाम ऐसे हैं जिनको पहली बार यहां पर मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये यूं कहें कि पुराने विधायकों का टिकट काट कर आम आदमी पार्टी नए चेहरों को अब चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आ रही है और इसको कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है। और वो इस तरह से क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर उन विधायकों के टिकट काटे हैं, उन नेताओं के टिकट काटे हैं, उन मंत्रियों के टिकट काटे हैं जो कि कम से कम सक्रियता में यहाँ पर भूमिका अदा करते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के अंदर, जिनकी भूमिका काफी कम रही। और इन चुनावी मुद्दों को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सचेत और सजग रही है, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तमाम चीजें हैं, महिलाओं के लिए भी फ्री बस यात्रा हो, तमाम चीजों पर आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किया और उसके बेहतर काम के आधार पर आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई। अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी कई बड़े और अहम कदम उठाती हुई नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी का ये फेरबदल करना, उम्मीदवारों के नाम बदल देना और यहाँ पर तमाम परिवर्तन करना, क्या यहाँ पर उनकी मेहनत जो है वो रंग लाती हुई नजर आएगी? क्या आम आदमी पार्टी का यूं बदलाव कहीं ना कहीं उनको एक बेहतर परिणाम दिलाने में कारगर साबित होगा? इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आने लगी है? 2 सूची यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जारी कर दी जाती है, उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर घोषित कर दिए जाते हैं और कई उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतारती हुई नजर आ रही है। और पुराने जो विधायकों का टिकट कटा है वो ये कह के काटा गया है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में उनकी सक्रियता, उनकी भूमिका जो है वो कम होती हुई नजर आई, ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो क्या लगता है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी के ये बदलाव कहीं ना कहीं उनको बेहतर परिणाम की ओर ले जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, वास्तव में मनीष, अगर दिल्ली के लिहाज से हम देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार बदलाव के दौर से मैंने गुजारता हूँ महसूस करें। आप देखिए, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद बाहर आते हैं तो ये काम करते हैं कि भाई अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और यहाँ पर आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो महिला चेहरा बनी और यहाँ पर आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई। एक बड़ा बदलाव तो ये हुआ। दूसरे बड़े बदलाव की तरफ देखें तो यहाँ मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है उनको जिस तरह से पटपरगंज से लगातार वो लड़ रहे थे चुनाव, उनको जमपुरा लेकर आया गया, ये बड़ा बदलाव हुआ। अवध ओझा जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना माना नाम कह सकते हैं कि हैं और उनकी वीडियोज और तमाम जो शिक्षा का प्रदान करने का तरीका है वो बहुत जबरदस्त माना जाता है। उनको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया गया और पटपरगंज को एक तरीके से टिकट दिया गया। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और यहाँ पर अगर जिस तरह से 31 नाम, जैसा आपने कहा, 2 सूची आई है और उसमें टोटल मिलाकर 31 नाम अब तक सामने आए हैं और इन 31 नामों में से 24 जो नाम है यानी पुराने जो विधायक थे उनको आप कह सकते हैं टिकट नहीं दिया गया है, यानी 24 नए लोगों को टिकट दिया गया है और 7 जो चेहरे 31 सूची में से अगर बात करें तो पुराने हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट मानिए कि लगभग जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ है नए लोगों का वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नई नई चीजों को करने की चाह है, नई नई चीजों को लाने की चाह है, वो अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में अभी होता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, जिस तरह से कहा गया कि भाई जो बुजुर्ग हमारे यहाँ हैं उनकी जो पेंशन जो है 2500 रुपए करने का ऐलान किया गया, जो अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट होता है क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्य भी जहाँ पर 500 और 1000 रुपए जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिए जाते हैं पर महीना। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो 2500 रुपए की भारी भरकम रकम एक तरीके दी जा रही है। वही आज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महिला कह सकते हैं महिलाओं को जो 1000 रुपये महीना देने की बात कही गई थी, तो केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि भाई हम 1000 रुपये की योजना आज से शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कहते हुए क्या कहा कि अगर फरवरी में हमारी सरकार बनती है तो जो पहली किस्त आपकी आएगी वो 1100 की नहीं बल्कि 2100 की आएगी, यानी कि उन्होंने 1100 के अपने वायदे को 2100 में कन्वर्ट कर दिया है। आपने देखा ऑटो वालों के लिए, आपने देखा किस तरह से उन्होंने 1 लाख रुपये उनकी बेटी की शादी के लिए देने का ऐलान किया, जो बच्चों की शादी
शादी होगी, उसके अलावा उनके ड्रेस के लिए इंतजाम करने की बात कही है, वहीं उनको 10 लाख का कह सकते हैं कि इंश्योरेंस देने की बात कही गई है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी को जो आम आदमी है उसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और बीजेपी लगातार इस बात को फ्री की डिलीवरी कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी भी अगले दिन 7 अनाउंसमेंट करती है ऑटो वालों के लिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लाडली बहना योजना की बात करती है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर लाडली बहना योजना आती है, राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर देने की बात आती है। तो जो चीजें आम आदमी पार्टी अब तक कर रही थी उसी राह पर बीजेपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आती है। और देखिए इसी कह सकते हैं तर्ज पर बीजेपी भी दिल्ली के अंदर कोई बड़ा अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएगी। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर बीजेपी लगातार सर्वे कर रही है, लगातार नजर बनाए हुए और प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। लेकिन पहले दाव की बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से 31 नामों को सामने रखा है, 31 नामों को जारी किया, उससे बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ा है कि भाई अगर आप पूरी फॉर्म में हैं, आप दिल्ली में बदलाव और इस तरीके से यहाँ पर सरकार कह सकते हैं लाने के लिए लालायित हैं, तो आपके पास क्या वो चेहरे हैं? अगर वो चेहरे नहीं है तो फिर आपको चेहरे ढूंढने पड़ेंगे। और यही बात कहने की आम आदमी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट हो रही है कि भाई उन्होंने जिस तरह से तमाम चेहरों के ऊपर पहली निगाह बना कर रखी थी, उन चेहरों को उनको टिकट दिया है, और जिन चेहरों ने बेहतर काम नहीं किया, मनीष या कोई बेहतर कह सकते हैं कि सक्रियता नहीं दिखाई है, उनको जो है इस सूची से बाहर कर दिया है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में बेहतर काम ना करने वालों को सूची से बाहर करके नए चेहरों को यहाँ पर आम आदमी पार्टी मौका देती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से सर ने बताया कि 2 लिस्ट जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उसमें 31 नामों का यहाँ पर जिक्र किया गया है, और 31 नामों में 24 नाम लगभग ऐसे हैं जो कि नए चेहरे हैं, नए चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नए चेहरों पर जोर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर आपने यहाँ पर जिस तरह से पटमढ़गंज सीट से अवध ओझा का जिक्र किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम माने जाते हैं, काफी प्रख्यात हैं, और लोगों के बीच और या यूं कहें कि जो छात्र हैं उनके बीच काफी ज्यादा बहुचर्चित चेहरा माने जाते हैं। तो अब सर क्या लगता है, क्या वाकई पटमढ़गंज से जिस तरह से अवध ओझा को चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतारती हुई नजर आ रही है, और अब जब वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव मान लीजिए वहां से जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद क्या मनीष सिसोदिया वाला स्थान उनको दिया जाएगा, या कैबिनेट में कोई और मंत्रालय उनको मिलता हुआ नजर आएगा? क्या कहना चाहिए? जाहिर बात है अवध ओझा की लगातार यही बात कही जा रही है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और बहुत ज्यादा उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद किया जाता है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ वो जुड़े हैं। कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसने अवध ओझा को प्रभावित किया। लेकिन अवध ओझा इससे पहले कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग चुके, अमेठी से उनको टिकट नहीं मिला, इसके अलावा बीजेपी से उन्होंने प्रयागराज से टिकट मांगा, उनको टिकट नहीं मिला। तो ये वो कह सकते हैं कि ये तमाम राजनीति मानवी छटपटाहट थी वो लगातार उनके अंदर थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी में जिस तरह वो जुड़े हैं, क्या यहाँ पर लोग उनको पसंद करते हुए नजर आएंगे? पटमढ़गंज के जो लोग हैं क्या वास्तव में मनीष सिसोदिया की जगह अब अवध ओझा के नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अवध ओझा एक बड़ा नाम है एजुकेशन के क्षेत्र में, और यहाँ पर अगर कोई चुनाव जीतते हैं जैसा आपने कहा, तो जाहिर बात है कि उनको एक बड़ा पद, बड़ा मकाम मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और शिक्षा मंत्री के तौर पर वो देखे जा सकते हैं। और जाहिर बात है कि देखिए अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हैं वो लिखे पढ़े नजर आते हैं, बेहद जो है कह सकते हैं अच्छे बैकग्राउंड से, लिखे पढ़े बैकग्राउंड से नजर आते हैं, और यही आम आदमी पार्टी की जो है वो तमाम जो दलों से अलग नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कह सकते हैं क्रांति की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने वो काम किया है। आप देखिए जिस भी आप शख्स से बात करेंगे, जिस भी आप लोगों से बात करेंगे, जमीन पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, तो बिल्कुल लोग इस बात को तारीफ करते हैं कि भाई केजरीवाल ने स्कूल जो बेहतर कर दिए, अस्पताल बेहतर कर दिए, महिलाओं के लिए कह सकते हैं आने जाने का साधन उन्होंने अच्छा कर दिया। अगर मान लीजिए महिला कोई 10-15 हज़ार की जॉब अगर बाहर जाकर करती हुई परिवार को चलाने के लिए, और अगर उसके 2-2.5 हज़ार रुपये आने जाने में बच रहे हैं, तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट। आप देखिए बिजली के रेट 200 यूनिट तक फ्री किए हुए दिल्ली में, जो एक आम आदमी है उसके लिए मेरे ख्याल से 200 यूनिट काफी हो जाते हैं। जो अस्पताल हैं वो उन्होंने बेहतर किए हुए, यानी कि एक तरीके जो आम आदमी के लिए पहले कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि अगर नेताओं को फ्री सुविधाएं मिल सकती हैं तो क्या जो आम लोग हैं जिनकी बदौलत हम चुनाव जीत कराते हैं, जो अपने टैक्स समय पे दे रहे हैं, क्या उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने वो किया है, और उसी की कॉपी बीजेपी ने तमाम राज्यों में करते हुए नजर आए। बीजेपी यहाँ पर कहती तो है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है फ्री की डिलीवरी बांट रही है, लेकिन अभी कोर्ट से ही कह सकते हैं बीजेपी या केंद्र सरकार को फटकार लगी कि 81-82 करोड़ को आप कब तक फ्री का खाना खिलाएंगे, उनको रोजगार प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है अगर वो
अपना कार्य कर रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। जी जो दाव एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने उनकी पार्टी ने लगाया है, और जिस तरह से महिलाओं को 2100 रुपये देने का वायदा किया हर महीने, इसके अलावा बुजुर्गों को जो कह सकते हैं 2500 रुपये की पेंशन देने की बात की गई है, ऑटो वालों को जिस तरह सुविधा देने की बात की गई है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है। और दिल्ली में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी के बराबर आना बहुत मुश्किल की बात हो सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी छटपटा रही है। आप देखिए लगभग 25-30 साल का वक्त गुजर गया है जब जो बीजेपी है उनका कोई भी नेता या कोई भी कह सकते हैं कि उनकी तरफ से सत्ता में आने की जो कोशिश है वो नाकाम साबित हुई है। कई चेहरे बदले हैं, चाहे हर्षवर्धन की बात करें, चाहे मनोज तिवारी की बात करें, लेकिन उन सबका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल रहे, और अब जो है आतिश मुख्यमंत्री है। तो यहाँ बीजेपी की ख्वाहिश ये है, उनका सोचना ये है कि दिल्ली की केंद्र में तो हम बैठे हैं, लेकिन दिल्ली के राज्य के अंदर कहीं ना कहीं हमारी सरकार नहीं है, और इसको बनाने के लिए लगातार प्रयास वो लगे हुए हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना पक्ष मजबूत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ग्राउंड पे जमीन पे कह सकते हैं जो गरीब लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उनको इससे राहत मिलेगी। तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ रोकना बीजेपी के लिए नामुमकिन साबित हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारियों पर जोर देती हुई नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव के लिए 2 लिस्ट अपने कैंडिडेट्स की जारी कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तैयारियों के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से सचेत और सजग है, पूरी तरह से तैयार है, उनकी तैयारियों पर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी पानी फेरने में कामयाब हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता से हाथ धोती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो।